हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो है वो हम करने वाले हैं कि सितंबर इनटेक इन यूक्रेन के सितंबर इनटेक में जो एडमिशन कब तक खुली रहेंगी और क्या प्रोसेस है, और जो है आपको कितना पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी बहुत क्लोज ही आ गए हैं हम सितंबर के। तो इस वीडियो में हम जो है वो पूरा डिटेल से बताएंगे कि अभी आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आप जो है ये इंटेक जो है वो अगर मिस कर देते हैं तो वो क्या कंडीशन बनेगी। दूसरा इंटेक होता है जो फरवरी इंटेक होता है, उसमें जो है एडमिशन आपको लेना चाहिए या इसी में ही लेना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, या किसी बंदे को कोई कन्फ्यूजन है कि भाई मैं अभी जाऊं या फरवरी इंटेक में जाऊं, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ, तो सबसे पहले ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात होती है कि जैसे कि पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं या जो यूरोप में नहीं है वहाँ पर दो इंटेक होते हैं। एक फरवरी इंटेक कहलाता है, दूसरा जो है सितंबर इंटेक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि दो इंटेक होते होंगे यूक्रेन में। तो दरअसल बात ये है, तो एक तो हो गया सितंबर इंटेक जो अभी चल रहा है सितंबर इंटेक, और दूसरा हो जाता है फरवरी इंटेक। फरवरी इंटेक थोड़ा बहुत चेंज है, क्योंकि फरवरी में ऐसे होता है जब आप एडमिशन लेते हो, आपका यूनिवर्सिटी से इनविटेशन निकलता है, तो वो डायरेक्ट आपका कोर्स में नहीं निकलता। वो जो निकलता है इन लैंग्वेज कोर्स का निकलता है। अब समझे, जैसे कि अब सपोज़ करें मैं बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मेरा डायरेक्ट बैचलर का नहीं निकलेगा, मेरा निकलेगा लैंग्वेज कोर्स का। और जो लैंग्वेज कोर्स होगा वो सितंबर तक चलेगा। ये होता है जस्ट इन फरवरी इंटेक। पर अगर आप सितंबर इंटेक में अप्लाई करते हो तो वो डायरेक्ट ही जो है ना आपका कोर्स में हो जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो मास्टर्स में एमबीए में करना चाहता है, वो अगर सितंबर में अप्लाई करता है तो डायरेक्ट वो जो है ना अपने कोर्स में इनरोल हो जाएगा। पर अगर वही लड़का फरवरी इंटेक में करता है तो वो उसको पहले जो है लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा सितंबर तक, फिर जो है ना सितंबर में उसकी क्लासेस शुरू होंगी। हाँ, और ये जो लैंग्वेज कोर्स होता है वो भी जो फरवरी इंटेक में आते हैं वो भी मतलब 6 महीने का नहीं होता, उनको पूरी ईयर की फ़ीस भरनी पड़ती है। अगर आप फरवरी में आ जाओ या अप्रैल में आ जाओ, या फिर जैसा कि ये सितंबर यूक्रेन में कुछ इस तरह है कि एडमिशन जो है वो फुल ईयर चलते रहते हैं। अगर आप सितंबर के करीब हो, जैसे कि अभी टाइम चल रहा है अगस्त का या जून जुलाई में, तो आप सितंबर इंटेक में आ जाते हो, डायरेक्ट आप जो है बैचलर कर सकते हो। या अभी आप जो है लैंग्वेज कोर्स में लो, फिर पूरा ईयर जो है वो लैंग्वेज कोर्स करो, और उसके बाद जो है आप किसी दूसरे कोर्स जो मेन कोर्स है आपका उसमें शिफ्ट हो गए। लेकिन जो लड़के लेट हो जाते हैं, से सपोज सितंबर के एंड तक जो यहाँ पर पहुँचते हैं, या फिर अक्टूबर नवंबर में पहुँचते हैं, तो उनके 3-4 महीने जो मिस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो लैंग्वेज कोर्स में चले जाते हैं। वो 7 महीने पढ़ें या 6 महीने पढ़ें या 5 महीने पढ़ें, लेकिन उनको जो फीस वगैरह हैं वो पूरे ईयर की देनी होती हैं। और लैंग्वेज कोर्स में कुछ ख़ास नहीं होता, जो आप फर्स्ट ईयर के बैचलर्स में पढ़ोगे वही सेम ही चीज़ें होती हैं। 1-2 सब्जेक्ट्स का फ़र्क होता है, जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस है या जो है आपका वो है बीबीए है, तो इकोनॉमिक्स के या कंप्यूटर के जो एल्गोरिथम्स वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं होते। बाकी तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स जो नॉर्मल वो सारे होते हैं। हाँ, तो एजेंट से जैसे भी स्टूडेंट्स बात करते होंगे, जैसे सैफ ने कहा है कि ऑलमोस्ट होल द ईयर जो है ना एडमिशन यहाँ पे हाँ, चलती रहती है। पर ये होता है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचता है तो वो लैंग्वेज कोर्स पढ़ता है। और जो आपकी स्पेशलिटी होती है, जो बैचलर्स है, जैसे आपने बीबीए में की हुई है या आपने इंजीनियरिंग में, सिविल में, या आपने टूरिज्म मैनेजमेंट में जिसमें भी की हुई है, तो उसके रिलेटेड जो है ना लैंग्वेज कोर्स में आपके मतलब के सब्जेक्ट्स होते हैं। और सेकेंडली जो सितंबर इनटेक की एडमिशन्स हैं वो खुले हुए हैं, तकरीबन जून से खुले थे, मई के एंड से खुले थे, वो अभी तक चल रहे हैं। और सितंबर तक जो है 10 सितंबर या 15 सितंबर की भी कुछ यूनिवर्सिटियां जो है वो एक्सेप्ट करती हैं कि आप जो है डायरेक्ट अपने मेन कोर्स में आ जाएं लैंग्वेज कोर्स को छोड़ के, क्योंकि आपका जो है वो प्रोसेस वगैरह करने में 1 महीना से 1.5 महीना तो लगता ही लगता है, बिल्कुल क्योंकि आप लगता है। डॉक्यूमेंट रेडी करोगे और एम्बेसी का जो है प्रोसेस होगा पूरा पहुंचने तक, तकरीबन 1.5 से 2 महीना लग ही जाता है।
तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपको जो है डायरेक्ट अपने बैचलर्स कोर्स में आना है या मास्टर्स में आना है, या जो ख़ास तौर पे एमबीबीएस के लड़के हैं, क्योंकि उनका वैसे भी 5 ईयर का होता है डिग्री, और उसके बाद अगर लैंग्वेज में आ जाते हैं तो एक और साल बढ़ जाता है। तो उनके लिए ये अच्छा है कि अभी से सितंबर इनटेक में वो डायरेक्ट ही एडमिशन ले लें। हाँ, और एडमिशन के लिए कुछ खास रिक्वायर्ड नहीं होता, जो मतलब कि आपका इनविटेशन जो निकलता है उसके लिए जस्ट आपका पासपोर्ट होना लाजमी है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए पासपोर्ट। उसके अलावा आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, मार्कशीट्स होते हैं, जस्ट वो ही रिक्वायर्ड होते हैं। वो जो आपका एजेंट होता है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करता है, और मैक्सिमम 1 वीक में जो है ना आपका इनविटेशन इशू हो जाता है। और इनविटेशन जो कोरियर होता है उसका अलग टाइम होता है, मतलब कि 1 और वीक लग जाता है। पर जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो जो सिंपल है, आपका पासपोर्ट, और अगर आप बैचलर में कर रहे हो तो आपका जो है इंटर और मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो आपका जो यूनिवर्सिटी का जो मतलब कि आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो ही ज़रूरी होते हैं। और ये जो बात है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मियाँ चल रही हैं, तो सब कुछ इजीली आप यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप फरवरी में आ रहे हो तो फरवरी में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, टेम्परेचर तकरीबन -15 -10 ही चल रहा होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप जो है गर्म किसी इलाके से हैं तो यहाँ पर आप जो है सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप जो है गर्मियों में यहाँ आ रहे हो, तो चीज़ों को सही तरह से समझ सकोगे, और जो है यहाँ के एनवायरनमेंट से आप एडजस्ट हो जाओगे। अभी जो है सितंबर इनटेक के लिए सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है यूक्रेन में, सब की जो है ना एडमिशन्स खुली हुई है। ऐसे नहीं कि आपको कोई एजेंट बता रहा है कि अभी इसके बंदे इस टाइम में मतलब खुल जाएंगे, ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कीव में, लिविव में, खारकोव में, या जिधर भी जो है वो एडमिशन्स खुली हुई हैं। और एडमिशन क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही है, पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रैंकिंग में आती है यहाँ पर, उनके लिए जो है ना थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनके लिए आपके पास जो है वो अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब कि मिनिमम 50 पर भी एक्सेप्ट करती है, और 45 पर भी करते हैं जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। पर जैसे तारा शिवशंकर या KPI हैं या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए जो मिनिमम जो आपको चाहिए होता है वो 50 चाहिए होता है मिनिमम। और मे बी वो कुछ उनके कोर्सेज होते हैं जो आपको 60 भी चाहिए होता है मिनिमम, या 70 भी चाहिए होता है। तो एडमिशन के लिए आपके पास जो है ना कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, वो जो यहाँ पर MBBS के लिए आना चाहते हैं, मेडिसिन की स्टडी के लिए आना चाहते हैं, तो उनको डायरेक्ट MBBS में अभी ही एडमिशन मिलेगा सितंबर इनटेक में, क्योंकि MBBS के लिए एक ही इनटेक होता है, वो सितंबर का होता है। और अगर जैसा कि हमने पहले बताया है, और अगर इसके बाद आएगा मतलब दिसंबर फरवरी में, तो वो पहले 7-8 महीने लैंग्वेज कोर्स पढ़ेगा, फिर जो है वो MBBS में जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर आना है MBBS के लिए, तो ये जो है राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए। आप आएँ डायरेक्ट, जो है आपको वो MBBS में एडमिशन मिल जाएगा। और एक बात, जो एजेंट लोग हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो लैंग्वेज कोर्स में आए, जो मेन डायरेक्ट बैचलर्स का होता है या MBBS का होता है उसमें ना आए, क्योंकि वो जो आपको पैकेज बताते हैं उसमें जितने पैसे बताते हैं, तो वो अगर आप लैंग्वेज कोर्स पर आओगे तो उनको जो है फ़ीस लैंग्वेज कोर्स की कम होती है, तो उनको कम देने पड़ेंगे। और अगर आप जो है मेन कोर्स में आ रहे हो तो उनको ज़्यादा फ़ीसें भरनी पड़ती हैं। तो इस वजह से वो अपने फ़ायदे के लिए आपका जो है टाइम बढ़वा देते हैं, और जो है आपको लैंग्वेज कोर्स पे भेजते हैं। तो अगर कोई एजेंट बोल रहा है कि अभी एडमिशन नहीं चल रहा है या अभी लेट हो गई है क्योंकि 1 महीना बचा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका प्रोसेस हो जाएगा और आप जो है मेन बैचलर्स में या MBBS में यहाँ पर आ सकते हैं अभी। हाँ, तो आज के लिए बस यही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पर जो है ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो के, वहाँ पर आप जो है ना पूछ सकते हो। और अगर किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल है तो उसके साथ लाजमी शेयर करिए वीडियो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। Rage on that beat, going crazy.